जय हिंद भारतवासियों। आप सब लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। तो छात्रों का संघर्ष, उनका बलिदान, उनका जोश रंग लाया है और शिक्षा मंत्री ने अपना उत्तरदायित्व कबूल करते हुए और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बात जाहिर हो गई है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति जनता में रोष है और ये सामान्य रूप से जो देश के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन होते दिखाई पड़ रहे हैं, यह अंदर ही अंदर सुलग रही किसी चिंगारी का संकेत है। सरकार को इस बारे में विचार करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता की आकांक्षाओं और सरकार की प्राथमिकताओं के बीच कोई अंतराल पैदा हो गया है, जिसके कारण जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया है और सरकार इस अविश्वास को दूर करने की बजाय अपनी ज़िद पर, अपने हठ पर कायम रहते हुए दमनकारी नीतियों को अपना रही है ताकि जनता के संघर्ष को कुचला जा सके। मेरी राय में जनतंत्र के लिए या जनतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। जनतंत्र सिर्फ चुनाव में बहुमत लाकर सरकार बनाना और अपनी मर्ज़ी से सरकार चलाने का नाम नहीं है। यह आवश्यक है कि सरकार बदलती आवश्यकताओं और जनता की बदलती आकांक्षाओं और ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाले और यह कतई नहीं होना चाहिए कि जनता और सरकार के बीच संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसी से अराजकता उत्पन्न हो सकती है जो देश के लिए बिल्कुल अहितकर होगा। हमारी सरकार से ये अपेक्षा है और अपील भी है कि देश के विभिन्न स्थानों पर जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों के साथ सरकार संवाद स्थापित करे और उनकी नाराज़गी और उनके रोष को दूर करने का प्रयास करे। जहाँ पर भी ऐसे प्रदर्शन या ऐसे धरने हिंसक हो रहे हैं या हिंसक हो जाते हैं, उसे रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्ति है और शक्ति का प्रयोग करना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सरकार का ये रवैया कतई न हो कि जहाँ कोई प्रदर्शन करेगा तो हम उस पर लाठी डंडा बरसाना शुरू करेंगे, बल्कि प्रदर्शन करने वालों की मांगों को ध्यान में रखा जाए और सरकार के प्रतिनिधि उनसे जाकर मिलकर उनसे बात करें। यह उन प्रदर्शनकारियों का हक़ है, वो देश के नागरिक हैं। वो अपनी बात सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे। इसलिए ये मेरा वोट बैंक है, वो मेरा वोट बैंक नहीं है, ये मेरा विरोधी है, वो मेरा समर्थक है। सरकार को इन बातों से परे रहकर देश और समाज के व्यापक हितों और व्यापक कल्याण को ध्यान में रखकर अपने कदम उठाने हैं ताकि देश में शांति स्थापित हो सके और जो मुद्दे जनता की नज़र में ज्वलंत हैं उनको संज्ञान में लेकर सरकार उन मुद्दों का उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं और सरकार से इसकी अपील भी करते हैं। जय हिंद।